हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम। मैं इस चैनल पर सीटेट का यूपी टेट का पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज कवर करवा रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक है पाईगेट कॉलवर्क और वाइगोट्स की। इससे पहले के टॉपिक मैं कवर करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आपको मेरी मेहनत पसंद आती है, तो आप मेरा वीडियो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरा जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो वो आप तक पहुँच जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपसे टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूंगी और उसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में करना है। हमारा कल का क्वेश्चन था, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे व वयस्क सीखते हैं। कहाँ से सीखते हैं? परिवार से, विद्यालय से। ऑप्शन ए था परिवार से। परिवार से सीखते हैं। समाजीकरण परिवार से ही होता है। पहली शिक्षक माँ होती है। दूसरा, विद्यालय से सीखते हैं। विद्यालय में जब मित्रों से मिलते हैं, टीचर से मिलते हैं, तो उनका सामाजिक दायरा बढ़ता है। अपने से बड़े से जनों से, घर के वयस्क सदस्यों से और श्रेष्ठ जनों से सीखते हैं। तो इन सभी से। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि इन सभी से। बहुत से लोगों ने सही जवाब दिया, मोस्टली लोगों ने सही जवाब दिया है। जो आप स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और इसका जो लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो जीन पियाजे का सबसे पहले आते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे जो थे एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बालक में जो बुद्धि का विकास होता है ना, वो किस ढंग से होता है, इसके लिए इन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने खुद के ही बच्चे पे स्टडी की। जैसे जैसे इनका बच्चा बड़ा होता गया, ये बहुत बारीकी से उसका अध्ययन करते गए कि इस बच्चे के अंदर कैसे कैसे बुद्धि बढ़ रही है। तो उन्होंने उसके बाद कहा कि जो बच्चों में बुद्धि का विकास है वो उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। हर एक बालक अपने जन्म के समय उसके अंदर कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं, जैसे उससे उसका जवाब देता है। ये सारी कुछ योग्यताएं उसके अंदर होती हैं जन्म के समय, जैसे चूसना, देखना। वो देखता है, उससे छोटी वस्तुओं को पकड़ना, छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करता है। ये सबको वो लेकर पैदा होता है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, उसकी बौद्धिक क्रियाओं का दायरा बढ़ता जाता है और वह बुद्धिमान बनता चला जाता है। छोटा होता है तो वो कुछ नहीं करता, ठीक है। जैसे जैसे बड़ा होता है, 1-2 महीने का होगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, लेटा रहेगा। जैसे ही वो 7-8 महीने का होता है, फिर वो इतनी शैतानी करता है। कैसे करता है शैतानी? क्योंकि उसकी बौद्धिक क्रियाएं बढ़ गई हैं, वो बुद्धिमान बनता जा रहा है, इसलिए वो शैतानी करने लगता है। उसके बाद और जीन पियाजे ने कहा था कि संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों के सीखने और सूचना एकत्रित करने के तरीके से है। संज्ञानात्मक विकास में क्या है कि बच्चा कैसे सीख रहा है और कैसे सूचनाओं को इकट्ठा कर रहा है। ठीक, सही सूचना इकट्ठी कर रहा है, गलत समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, चीज़ों को लॉजिकल चीज़ें समझ पा रहा है नहीं, वो अच्छा सोच पा रहा है कि नहीं। उसके पियाजे के सिद्धांत के अनुसार हमारे विचार और तर्क अनुकूलन के भाग हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है संज्ञानात्मक विकास में? सीखना, सूचना एकत्रित करना, और किस तरह से विचार और तर्क और किस तरह से बच्चा विश्लेषण कर पा रहा है। पियाजे ने बालकों में बुद्धि के संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित करके बताया था। ये अवस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ये आप अच्छे से तैयार करना। सबसे पहली अवस्था थी इंद्रिय जनित गामक अवस्था। ये कब? जन्म से 2 साल तक होती है। इंद्रिय जनित गामक अवस्था से मतलब है कि बच्चा इंद्रियों का सहारा लेता है, अपनी क्रियाओं को मानसिक क्रियाओं, उनके मन में क्या चल रहा है, इन सबको दर्शाने के लिए क्या करता है? अपने इंद्रियों का सहारा लेता है। जैसे भूख लगने, जब उसे भूख लगती है तो क्या रोने लगता है, रो कर बताता है कि मुझे भूख लगी है। जैसे फिर थोड़ा और बड़ा होता है, उसे कहीं दर्द होता है तो वो उस जगह पे हाथ रख के बताता है। पेट में दर्द तो पेट पे हाथ रखता है और रोता है, तो इससे हम समझ जाते हैं कि उसको दर्द हो रहा है। तो उसको अपनी इंद्रियों को यूज करके वो बताने की कोशिश करता है। तो ये पहली 2 साल तक ये कौन सी अवस्था होती है? इंद्रिय जनित अवस्था, जिसमें बालक अपना बुद्धि, अपनी इंद्रियों का प्रयोग करके बताता है। इस आयु में बालक की बुद्धि उसके कार्यों द्वारा वृद्धि होती है। बालक कैसे कार्य कर रहा है उससे उसकी बुद्धि का पता चलता है। जैसे मान लो बिस्तर पे कोई खिलौना रखा है दूर से, अब वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो क्या करेगा? बिस्तर की चादर को ही खींच लेगा और खिलौना उसके पास आ जाएगा। इसका मतलब कि उसके अंदर कुछ बुद्धि है। अब वो अपनी बुद्धि को इस तरह से दर्शा रहा है, अपने कार्यों से दर्शा रहा है। तो आपको उसका विश्लेषण करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये अपनी बुद्धि को दर्शा रहा है किस तरह से। तो इस आयु में जो बालक होते हैं वो अपने बुद्धि अपने कार्यों से दर्शाते हैं। इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। जब बच्चा होता है
क्या बड़ों को अनुकरण करता है। वो देखता है जैसे बड़े काम कर रहे हैं वैसे ही वही करने की कोशिश करता है। आपके पास 10 किताबें हों, आप बेड पर रख दो, उसमें से एक किताब आप उठा लो, तो बच्चा ये कोशिश करेगा कि वही किताब उसको भी मिल जाए। क्यों? क्योंकि वो बच्चों को अनुकरण करने की कोशिश कर बड़ों को अनुकरण करने की कोशिश करता है, इसलिए। उसके बाद 2 साल से 7 वर्ष की जो अवस्था थी उसे पियाजी ने बोला था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, बहुत नॉलेजेबल, ठीक है। बहुत संक्रियात्मक अवस्था जस्ट पहली वाली अवस्था पूर्व संज्ञा, दूसरी जान। इसमें क्या होता है, वो अपने आसपास की वस्तुओं को पहचानने लगता है और उनमें अंतर करने लगता है, समझने लगता है। वो समझ जाता है ये पर्दा है, ये साड़ी है, ठीक, तो वो थोड़ा अंतर करने लगता है और उसकी भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। पहली अवस्था की अपेक्षा वो अधिक समस्याओं को समाधान करने में होता है। 2 साल तक तो वो ज़्यादा समस्याओं का समाधान नहीं, बहुत थोड़े बहुत समाधान कर सकता है। हमने बताया चादर से कि अपना खिलौना उठा लेगा, इतना नहीं कर सकता है। 2 से 7 वर्ष तक का होगा तो वो अपनी ज़्यादा समस्याओं का समाधान कर लेगा। उसके बाद आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त का मतलब जो उसके सामने होती है, प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ये अवस्था होती है 7 से 11। जो चीज़ उसके सामने होती है प्रत्यक्ष, वो उसी के बारे में सोच सकता है, वो कल्पना करके नहीं सोच सकता बहुत ज़्यादा। ठीक, तो ये होती है संक्रियात्मक अवस्था। वो कल्पना में सारी चीज़ें नहीं समझ पाता। जैसे करंट फ्लो हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या है, कल्पनात्मक रूप से सोचे जाते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं समझ पाएगा। ठीक, तो ये अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें वो वस्तुओं को पहचानने लगता है, विभेदीकरण और वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित। क्या, विभेदीकरण तो था ही पहले, वर्गीकरण और करने की क्षमता विकसित हो जाती है। जैसे उसे पास बहुत सारे पेन है, उसे पहले मैंने बताया जो ऐसे स्ट्रक्चर के होते हैं वो पेन होते हैं। उसके बाद आप उसे एक पेंसिल दोगे तो वो उसको भी वर्गीकरण कर लेगा कि ये पेंसिल है, ये पेन है। चिंतन अब अधिक क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत हो जाता है। अब वो जो सोचता है ना वो लॉजिकल होता है, इनलॉजिकल नहीं सोचता कुछ भी। अब वो ये नहीं सोचता कि मुझे भूख लगी है तो तुरंत परी आएगी, मैं सोच रहा हूँ परी अभी परी आ जाए और मुझे दे जाए, ऐसा नहीं। अब वो जो सोचता है ना उसमें कुछ लॉजिक होता है, ठीक है। तो अब वो थोड़ा तर्कसंगत सोचने लगता है। उसके बाद आती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है ये 11 वर्ष के बाद आती है। इसकी जो विशेषता है वो अमूर्त चिंतन है। अमूर्त चिंतन यानी कि कल्पनाओं के बारे में अब वो शोध कर सकता है, रिसर्च कर सकता है, समझदार बनता है, ठीक है। अब ये कैसा अमूर्त चिंतन, जो सामने चीज प्रत्यक्ष नहीं है उसके बारे में भी सोचता है। अब भाषा संबंधी योग्यता और संवेदनशीलता, अब वो उसकी जो भाषा का विकास होता है वो अपनी ऊंचाई पर होता है, बहुत ऊंचाइयों को लग देता है। अब संवेदनशीलता यानी कि जो अपने विचार हैं उनको वो प्रकट करे, दूसरों तक पहचान पहुंचाने की भी उसकी कला बहुत विकसित हो जाती है। अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है इस अवस्था में। उसके ये तो बात थी पियाजे की। इसके बाद आते हैं कॉलबर्ग। कॉलबर्ग ने ये बताया था कि जो बालकों में नैतिक या चरित्र के विकास के कुछ निश्चित अवस्थाएं होती हैं, ठीक। इन्होंने एक एक करके अवस्था बताई थी। इन्होंने बताई थी पहली जो अवस्था होती है वो होती है पूर्व नैतिक अवस्था। उन्होंने कहा था यह अवस्था होती है जन्म से 2 साल की होती है। इस अवस्था में बच्चे के अंदर कोई नैतिक गुण नहीं पाए जाते। हमने बताया था नैतिकता नहीं है, मतलब घर में मेहमान आए हैं फिर भी बच्चा रो रहा है तो रोएगा, उसे इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके अंदर 2 साल तक कोई नैतिकता नहीं होती। वो अपने माँ की गोद में किसी दूसरे बच्चे को नहीं बैठने देता, ठीक, उसके अंदर नहीं है नैतिकता 2 साल तक। 2 साल से 6 साल के बाद होती है स्वकेंद्रित अवस्था। स्वकेंद्रित अवस्था में क्या होता है, बच्चा खुद में खुद पे फोकस रहता है, मतलब एक टाइप से कहते हैं वो काफ़ी बहुत सेल्फिश होता है। उसकी अपनी जो नैतिक क्रियाएं होती है ना अपनी ज़रूरत और अपनी इच्छाओं पे डिपेंड करती हैं। अगर आप उस 4-5 साल का 4 साल का बच्चा है, आपके पास कोई चॉकलेट है बड़ी, आप उससे कहो कि आप अपने भाई या बहन को थप्पड़ मार दो, हम तुम्हें चॉकलेट देते हैं, वो मार देगा, क्योंकि उसकी नैतिक क्रियाएं उसकी खुद की ज़रूरतों पे, खुद की इच्छाओं पे निर्भर करती हैं। तो ये कहा स्वकेंद्रित अवस्था। उसके बाद थर्ड अवस्था जो कॉलबर्ग ने बताई थी वो बताई थी परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था। जब बच्चा 7 साल का होता है, 7 साल से ऊपर आता है, तो वो धीरे धीरे जिस किशोर अवस्था में होता है समाज की परंपराओं को धारण करने लगता है, समाज के नियमों के प्रति नैतिकता दिखाने लगता है, क्या ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें समाज के नियम के खिलाफ हैं, तो उनको समझने लगता है। उसके साथ आती है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। तो आधारहीन आत्मचेतना अवस्था में खुद के अंदर अहम की भावना पैदा हो जाती है। ये किशोरावस्था में होता है, उसे खुद के अंदर लगता है मैं, और
के अंदर जो पूर्णता की चाह होती है उसे कभी संतुष्ट नहीं रहने देती। इस अवस्था में वो ये चाहता है कि समाज की सारी चीज़ें जो उसे गलत लग रही हैं वो उनको बदल डाले। इसके लिए जो अंदर से असंतुष्टि आती है वो उसे ये सब विद्रोह करने के लिए बहुत उकसाती है। और अब वो सोचता है ये मेरा आचरण है, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसे ही करूँगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आधारहीन आत्म चेतनावस्था में आती हैं, किशोरावस्था से रिलेटेड। उसके जस्ट बाद जो अवस्था आती है वो होती है आधार युक्त अवस्था। इस अवस्था में जो विकास होता है अपनी चरम अवस्था पे पहुंच जाता है और इंसान अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करना सीख जाता है। ठीक, वो हर किसी से नहीं लड़ने लगता, वो विरोध करने के लिए वो अपने समझने लगता है, अपनी भावनाओं पे से कंट्रोल होता है और अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते के नैतिक व्यवहार करता हुआ पाया जाता है। तो ये कॉलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत थे। और वाइगोत्स्की सामाजिक विकास के सिद्धांत में वाइगोत्स्की का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 3 तरह सिद्धांत दिए थे कि बालक कैसे सीखता है, सामाजिक विकास उसमें कैसे होता है। तो उन्होंने पहला बोलता था सामाजिक अंतर, जैसे बोलते हैं सोशल इंटरेक्शन। दूसरा था अन्य से अधिक जानकार, मोर नॉलेजेबल अदर्स। थर्ड था समीपस्थ विकास क्षेत्र। एक एक को करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सामाजिक अंतर किया। तो बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है, ठीक है, बच्चे का सामाजिक विकास होता है उसमें सामाजिक अंतःक्रिया मुख्य भूमिका निभाती है। किसने कहा? वाइगोत्स्की ने। पियाजे ने क्या कहा था? पियाजे ने कहा था बाल विकास के सिद्धांत के में पहले विकास होता है फिर अधिगम होता है, और वाइगोत्स्की ने कहा नहीं, पहले सामाजिक अधिगम होता है फिर विकास होता है। पियाजे ने कहा कि पहले विकास हुआ तब फिर उसने सीखना आरंभ किया, जबकि वाइगोत्स्की ने कहा नहीं, पहले उसने समाज से सीखा तब उसके अंदर विकास हुआ। ठीक, ये पियाजे का और वाइगोत्स्की का जस्ट अपोजिट थे। उसके बाद स्टेटमेंट, उसके बाद अन्य से अधिक जानकार। ये वाइगोत्स्की ने कहा था कि जो कोई ऐसा शख्स है जो सीखने वाले से ज़्यादा सीखने वाला, उसके अंदर ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, कोच हो, ट्रेनर हो, छोटा छोटा व्यक्ति भी हो सकता है, कंप्यूटर भी, कोई भी हो, उससे वो सीखता है। उसके बाद एक बताया था समीपस्थ विकास क्षेत्र। उन्होंने कहा था बच्चों को जो आता है और जो नहीं आता है उसके बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम बोलते हैं समीपस्थ विकास क्षेत्र। वाइगोत्स्की कहते हैं कि अगर बच्चों को थोड़ी सी मदद कर दो तो वह बहुत कुछ सीख सकता है, और इस मदद को शुरुआत में थोड़े टाइम के लिए दिया जाता है और फिर हटा दिया जाता है। ये वाइगोत्स्की ने कहा था समीपस्थ विकास क्षेत्र में। ये वाइगोत्स्की, पियाजे और कॉलबर्ग के सिद्धांत हुए। अब हमारा आज का क्वेश्चन है जो मैंने इसी में से आपको देना है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक कल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकते हैं? हमने बताया था कब वो कल्पनात्मक रूप से सोचने लगता है। इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। अपने सपनों को जिंदा रखिए।